आज हम लोग का टॉपिक है राइनाइटिस। राइनाइटिस क्या है? राइनाइटिस है इन्फ्लामेशन ऑफ द नेजल म्यूकोसा। राइनाइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल म्यूकोसा। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ द नेजल म्यूकोसा, इसको बोलते हैं हम लोग राइनाइटिस। ठीक है, तो ये होता है नॉर्मल, ये है नॉर्मल नेजल म्यूकोसा, ये है राइनाइटिस का म्यूकोसा। तो इसके कारण क्या क्या हो सकता है? इसके कारण होता है रनिंग नोस होगा, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, स्नीजिंग होगा, इचिंग होगा। ठीक है, तो ये है इसका नॉर्मल क्लिनिकल फीचर्स राइनाइटिस का। अब हम लोग राइनाइटिस का क्लासिफिकेशन देखेंगे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका क्लासिफिकेशन। तो राइनाइटिस पहले दो टाइप का होता है, एक होता है इन्फेक्टिव राइनाइटिस, एक होता है नॉन इन्फेक्टिव राइनाइटिस। इन्फेक्टिव राइनाइटिस टू टाइप्स का होता है, एक्यूट इन्फेक्टिव राइनाइटिस एंड क्रॉनिक इन्फेक्टिव राइनाइटिस। एक्यूट इन्फेक्टिव राइनाइटिस जो है दो टाइप का होता है, स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में होता है एक्यूट डिप्थेराइक एंड एक्यूट सिम्फिलाइटिक, एंड नॉन स्पेसिफिक होता है कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। एंड जो क्रॉनिक होता है दो टाइप का होता है, स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में आता है ट्यूबरक्यूलर, क्रॉनिक डिप्थेराइटिक, लेप्रोसी, राइनोस्क्लेरोमा, राइनोस्पोरिडियासिस। राइनोस्क्लेरोमा हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एंड नॉन स्पेसिफिक में आता है क्रॉनिक हाइपरट्रॉफिक एंड एट्रोफिक राइनाइटिस। ठीक है, एंड नॉन इन्फेक्टिव राइनाइटिस टू टाइप का होता है, एलर्जिक एंड नॉन एलर्जिक। नॉन एलर्जिक में आएगा भेसोमोटर राइनाइटिस, ऑक्यूपेशनल राइनाइटिस, हार्मोनल राइनाइटिस। ठीक है, ये है इसका पूरा क्लासिफिकेशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक्यूट इन्फेक्टिव राइनाइटिस के बारे में। एक्यूट इन्फेक्टिव राइनाइटिस क्या है? frequently referred to as common cold and seen in the adult and school going children and caused by virus, specifically राइनो वायरस, जो है मोस्ट कॉमन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। राइनो वायरस के लिए होता है, मोस्ट कॉमनली होता है। और इसको छोड़ के इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, इको वायरस, एडिनो वायरस के कारण भी हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होगा? राइनोरिया। राइनोरिया का मतलब क्या होता है? राइनोरिया का मतलब होता है रनिंग नोस। राइनोरिया का मतलब होता है रनिंग नोस, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, स्नीजिंग, फीवर, एंड फिर उसके बाद होता है मालेस होता है, हेडेक होगा एंड ब्लीडिंग ऑफ द नोज होगा। ठीक है, ये है उसका सिम्टम। साइन क्या क्या होगा? वाटरी नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, स्वॉलन नेजल म्यूकोसा होगा, एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस मतलब ब्लीडिंग ऑफ नोज को बोलते हैं एपिस्टेक्सिस। अब इसका ट्रीटमेंट में क्या क्या होगा? इसका ट्रीटमेंट में होगा बेड रेस्ट होगा, अवॉइड एक्सपोजर ऑफ द कोल्ड वाटर होगा, एंड एंटीहिस्टामिनिक देना पड़ेगा। उसके साथ साथ नेजल डिकंजेस्टेंट देना पड़ेगा, नॉन एस्पिरिन एनाल्जेसिक देना पड़ेगा, एंड एंटीबायोटिक ऑब्वियसली कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये है एक्यूट राइनाइटिस। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्रॉनिक इन्फेक्टिव राइनाइटिस। क्रॉनिक इन्फेक्टिव राइनाइटिस क्या है? रिकरेंट अटैक ऑफ द एक्यूट राइनाइटिस इज प्रेजेंट ऑफ द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। रिकरेंट अटैक ऑफ द एक्यूट राइनाइटिस को बोलते हैं क्रॉनिक इन्फेक्टिव राइनाइटिस। ठीक है, इसका प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या क्या होगा? प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर मतलब कौन सी कारण से जो है एक्यूट राइनाइटिस क्रॉनिक राइनाइटिस में कन्वर्ट होता है, किस कारण से होता है? persistence of the nasal infection due to sinusitis, tonsillitis and adenitis। साइनोसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, एडिनाइटिस के कारण से एक्यूट राइनाइटिस से क्रॉनिक इन्फेक्टिव राइनाइटिस हो सकता है। एंड क्रॉनिक इरिटेशन फ्रॉम डस्ट, स्मोक, सिगरेट स्मोकिंग एक्सेट्रा, इसके कारण भी होता है क्या? एक्यूट से क्रॉनिक हो सकता है। और होता है क्या? नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, कोई फॉरेन बॉडी के लिए या फिर ट्यूमर के लिए या फिर राइनोस्पोरिडियासिस के लिए जो है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है? एक्यूट राइनाइटिस जो है क्रॉनिक इन्फेक्टिव राइनाइटिस में कन्वर्ट होते हैं। फिर क्लिनिकल फीचर्स क्या होगा? ऑब्वियसली नेजल ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा, नेजल डिस्चार्ज आएगा, एंड स्वॉलो एंड टार्बिनेट। टार्बिनेट जो होता है, ये होता है टार्बिनेट, जो ये दिख रहा है, जो ए दिखता है, ये होता है टार्बिनेट। से हम लोग इसके एनाटॉमी में देखें हैं तो ये जो टार्बिनेट है स्वॉलन टार्बिनेट हो जाता है। तो ये जो स्वॉलन टार्बिनेट होता है ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्वॉलन टार्बिनेट दिस डिफरेंस द कंडीशन फ्रॉम द हाइपरट्रोफिक राइनाइटिस। स्वॉलन टार्बिनेट जो है क्रॉनिक इन्फेक्टिव राइनाइटिस में ये क्या होता है? हाइपरट्रोफिक राइनाइटिस से डिफरेंस करते हैं इसको। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एंड पोस्ट नेजल डिस्चार्ज भी देखा जा सकता है। ठीक है,
ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट होता है ट्रीट द कॉज ऑफ द पर्टिकुलर अटेंशन ऑफ द साइनस, जैसे कि टॉन्सिलाइटिस, एडिनोइटिस, एलर्जी, पर्सनल हैबिट, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। फिर होता है क्या, जो नेजल इरिटेंट्स है जैसे कि अल्कालाइन सॉल्यूशन, ये यूज़ करना पड़ेगा जो नेजल इरिगेशन के लिए हेल्प करते हैं। नेजल डिकॉन्जेस्टेंट जो है वो यूज़ करना पड़ेगा एंड एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इस पार्ट में देखा एक्यूट एंड क्रॉनिक देखा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे एलर्जिक देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एलर्जिक देखेंगे, भेसोमोटर राइनाइटिस देखेंगे एंड एलर्जिक राइनाइटिस देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। और कोई भी नोट्स जो है लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसी चैनल के नीचे जो लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मैसेज करने से आप लोग को हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएगा।